Hi students, welcome to my channel NCERT Learning. पिछले क्लास यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, यानी कि तना के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.4 रूट के बारे में। दैट मीन्स जड़, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग रूट कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला फिगर में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग रूट कहते हैं। लुक एट द फिगर 7.13। फिगर 7.13 को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो। पहेली और बूझो में से कौन अपने प्लांट्स को सही तरीके से पानी दे रहा है? वाई, और क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 7.13 को हम लोग देखते हैं, कौन सही तरीके से पानी डाल रहा है पौधे में, यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बूझो ये पानी दे रहा है इसमें, और पहेली अलग से इधर अपना पानी डाल रही है पौधे में। अब बताना है आपको स्टूडेंट्स कि सही तरीके से पौधे में पानी कौन डाल रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉयल? पेड़ का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है स्टूडेंट्स? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। नीचे दिए गए एक्टिविटीज़ से हम इस पार्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉयल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। देखिए इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? 2 घड़े की ज़रूरत होगी और कुछ मिट्टी की, और ये खुरपी है स्टूडेंट्स, जिससे हम लोग सॉयल को डिग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, इसी को हम लोग खुरपी कहते हैं। एक ब्लेड की आवश्यकता होगी, या फिर इसके बदले में एक जोड़े कैंची की आवश्यकता होगी, और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के करना है स्टूडेंट्स। सेलेक्ट 2 प्लांट्स of the same kind from an open ground and dig them out with roots। 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, 2 प्लांट्स को चूज करना है जो एक ही तरीके का होना चाहिए, मतलब एक ही चीज़ का प्लांट होना चाहिए, और उसको ग्राउंड से डिग कर लेना है, उसको ज़मीन से खोद लेना अच्छे तरीके से, रूट के साथ ही उसको निकालना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उस प्लांट को ज़मीन से खोदते समय उसके रूट नहीं टूटने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, उनमें से एक को घड़े ए में रोप देना है स्टूडेंट्स, लगा देना उस पौधे को। देख सकते हैं फिगर 7.14 ए में, देखिए ये वाला फिगर, इस तरीके से इसको घड़े में लगा देना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, फिगर 7.14 बी। और दूसरा वाला पौधा था उसका रूट कट करके और दूसरा वाला यानी कि पॉट बी में उसको लगा देना है स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिए फिगर 7.14 बी में दिखाया गया है। देखिए पहला वाला पौधा था उसको रूट के साथ लगाया गया है, दूसरा पौधा है स्टूडेंट्स जिसको विदाउट रूट के लगाया गया, यानी कि उसका रूट काट करके लगाया गया है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। वाटर देम रेगुलरली, नियमित रूप से इसमें पानी डालना है स्टूडेंट्स, डेली डेली इसमें पानी डालना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्दी है स्टूडेंट्स? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों प्लांट्स में पानी नियमित रूप से डाला गया है स्टूडेंट्स। बट वन इज विदाउट रूट्स, लेकिन उनमें से एक बिना रूट्स का है। इज नॉट इट, क्या नहीं है? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स, क्या इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको रूट्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। चलिए हम लोग एक और एक्टिविटी करते हैं रूट के दूसरे फंक्शन को
जानने के लिए स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 7, we would require seeds of gram and maize, cotton wool, कटोरी जिसको हम लोग बॉल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, एंड सम वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम का जो बीज है स्टूडेंट्स, चना का बीज लेना है और कुछ मकई का दाना लेना है, कॉटन वूल के सीड्स लेने हैं स्टूडेंट्स, और एक कटोरा लेना है और कुछ पानी लेना है। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेना है स्टूडेंट्स, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। अब उन कटोरियों में गीला कॉटन डाल देना है स्टूडेंट्स। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। एक कटोरी में 3 से 4 सीड्स यानी कि 3 से 4 दाना चना का रखना है स्टूडेंट्स, और दूसरे कटोरी में 3 से 4 सीड्स मेज का रखना है कि मकई का बीज। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग water every day until the sprouts have grown into young plants। कॉटन में प्रत्येक दिन पानी डालना है स्टूडेंट्स और उसको गीला रखना है तब तक जब तक कि स्प्राउट में से, यानी कि देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेज में से यहाँ पर अंकुर निकला हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं अंकुर निकला हुआ है, इसी को हम लोग स्प्राउट कहते हैं। तो उस कॉटन को तब तक हमें गीला रखना है जब तक कि ये स्प्राउट्स बड़ा प्लांट्स नहीं बन जाता। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। एक सप्ताह के बाद अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यंग प्लांट को कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको स्प्राउट कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चना में से बहुत सारे अंकुर निकले हुए, इसी को स्प्राउट कहते हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या रूट्स को कॉटन से सेपरेट करना आसान था? वाई, और क्यों? अगर आसान नहीं था तो क्यों नहीं था स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे ग्राम का जो सीड है उसमें से जो रूट्स निकलता है स्टूडेंट्स, वो रूट्स कॉटन को ट्रैप कर लेता है अच्छे तरीके से, इसीलिए इसको सेपरेट करना आसान नहीं होता है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हमने देखा स्टूडेंट्स की प्लांट्स को सॉइल से आसानी से हम खींच के बाहर नहीं निकाल पाए थे। वी डग देम आउट, हमें उसे सॉइल से खोद के निकालना पड़ा था स्टूडेंट्स। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, ये इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि रूट जो है मदद करता है प्लांट्स को होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली टू द सॉइल। रूट्स प्लांट्स को सॉइल से बाइंड करके रखता है स्टूडेंट्स। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये प्लांट्स को सॉइल से अच्छे तरीके से बाइंड करके रखता है स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों को जोड़ करके रखता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। आपने देखा स्टूडेंट्स कि कई तरह के स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, क्या रूट्स में भी अलग अलग वेराइटी होती है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम लोग पता करते हैं। एक्टिविटी 8 इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग।